दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप कितनी इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन से लेकर फाइटर जेट्स में होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन हमारे देश भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यह जानना आज की जो डिस्कशन है, आज का जो टॉपिक है, उसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई chip manufacturing, semiconductor chip manufacturing is crucial for our country India. The reason is दोस्तों, अगर आप हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल फाइंड वन थिंग कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजों को तो हम इंपोर्ट करके यहां पर सिर्फ असेंबलिंग का काम करते हैं। तो असेंबलिंग जो है उससे पैसे मिलेंगे आपको, लेकिन वैल्यू एडिशन जो है वो बहुत कम होगी। अगर आपको सप्लाई चेन पर राज करना है तो फिर आपको उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, खास करके सेमीकंडक्टर चिप जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, इनका प्रोडक्शन, इनकी डिजाइन अगर हमारे देश में होगी, तब जाकर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो और ज्यादा इंप्रेसिव होगा, और ज्यादा डीप होगा, और ज्यादा एक्सपांड करेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का ये विजन है कि भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी किस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको हमारे देश की टॉप प्रायोरिटी बनाइए। चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे देश भारत में ही होनी चाहिए, ताकि हम सप्लाई चेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो चाइना में अपना प्रोडक्शन जो है उसको सिर्फ चाइना में सीमित नहीं रखना चाहते हैं। वो दे वांट टू एक्सपांड इट। उनको किसी दूसरे देश में भी अपना जो प्रोडक्शन सेंटर है वो ओपन करना है। तो भारत अपने आप को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर प्रेजेंट करना चाहता है कि ये चीज जो है वो यहां पर हो सकती है। लेकिन सिर्फ असेंबली से, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ नहीं होगा। हमें इन सारे चैलेंजिंग प्रोडक्ट्स को भी यहां पर बनाना पड़ेगा। तो भारत सरकार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नए एरा में ले जाना चाहती है, एक नया कदम जो है वो उठाना चाहती है कि ग्लोबल कंपनीज जो है वो हमारे देश भारत में आए। और हमारा जो एक मेन विजन है, जो बड़ा सपना है, वो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन जो है वो हमारे देश में हम डेवलप करें, डोमेस्टिक लेवल पर इसको डेवलप करें। जो हमारा इंपोर्ट्स हैं उसको हम कम करें, और एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो ये एक बड़े विजन के साथ हमारी सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। अब दुनिया के दूसरे देशों में भी इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगेन चाइना को ध्यान में रखते हुए यूएसए ने चिप्स एक्ट पास किया, और चिप्स एक्ट के तहत ऐसा है कि यूएसए की सरकार जो है ये $280 बिलियन की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी अगर कोई कंपनी जो है वो यूएसए में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करती है, फॉर द चिप प्रोडक्शन ऑफ कोर्स। सो ये सारी चीजों को जानने के बाद पता चलता है कि ये जो फॉक्सकॉन और वेदांता की जो डील हुई थी उसको इतनी ज्यादा स्पॉटलाइट क्यों मिली थी, इतनी ज्यादा लाइमलाइट क्यों मिली थी, इतना ज्यादा अटेंशन क्यों मिला था। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया की इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसको किस लेवल पर ले जाना है। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, बट ये चीज जो है ये जियो पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ी हुई है। द रीजन इज कि ये चिप जो होती हैं ये किसी भी प्रोडक्ट का ब्रेन होता है। फाइटर जेट का भी ब्रेन वही है, और आपके सैटेलाइट का भी ब्रेन वही है। नाउ द थिंग इज कि जो देश टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा वो देश जो है वो राज करेगा। तो जो देश सेमीकंडक्टर चिप में जितना ज्यादा एडवांस होगा आज और फ्यूचर में, वही देश जो है वो राज करेगा। राइट, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। दोस्तों, आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। हमारे सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने डार्क साइकोलॉजी कोर्स तैयार किया है। कैसे हमें मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे हम अपने आप को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। आपको ये कोर्स स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप से मिल जाएगा। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी ग्लोस का मोबाइल ऐप। तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो आपको समझ में आ गया। अब लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। ताजा खबर ये आई है कि 10 जुलाई को, मंडे की बात है, फॉक्सकॉन ने ये डिक्लेयर किया है कि वेदांता के साथ जो उनकी डील थी, राइट, जिसमें वो एक जॉइंट वेंचर
क्रिएट करने वाले थे, अब फॉक्सकॉन जो है वो इस पर्टिकुलर डील से बाहर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है। बेसिकली फॉक्सकॉन जो है वो वेदांता के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। नाउ फॉक्सकॉन जो है ये ताइवान बेस्ड कंपनी है, और अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, आई मीन टू से कि अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते आए हैं, देन यू नो कुछ दिनों पहले ही हमने बात की थी ताइवान के बारे में, चाइना और ताइवान के बारे में बात की थी, एंड आई टोल्ड यू राइट, इंडिया और ताइवान के बारे में भी हमने एक टॉपिक पर डिस्कशन की थी कि अब जो मुंबई है वहां पर ताइवान जो है वो अपनी एक ऑफिस जो है वो खोलने वाला है। तो उस डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि ताइवान हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। वो वीडियो नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। तो ताइवान बेस्ड कंपनी फॉक्सकॉन जो है, इसका एक दूसरा नाम भी है हॉन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप। मैं यहां पर लिख देता हूं, हॉन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप, राइट, दिस इज फॉक्सकॉन। तो इन दोनों के बीच में जो डील हुई थी अब ये कैंसिल हुई है, और इंडियन गवर्नमेंट का जो सपना है चिप मेकिंग का, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये स्पीड ब्रेकर है। आई एम नॉट सेइंग कि अब इंडियन गवर्नमेंट का सपना जो है वो टूट गया है, अब भारत इसमें आगे नहीं बढ़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। एक स्पीड ब्रेकर के तौर पर डेफिनेटली ये जो अब लेटेस्ट खबर आई है कि इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप अब नहीं रही है, तो दिस इज गोइंग टू बी बिट पेनफुल फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन सरकारें जो होती हैं वो कभी हिम्मत नहीं हारती है, वो आगे बढ़ती रहती है, चाहे वो हमारे देश की सरकार हो या फिर दूसरे देश की सरकार हो। नाउ द थिंग इज, इन दोनों की एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। 14 Feb 2022 वैलेंटाइंस डे के दिन पर दोनों ने अपनी पार्टनरशिप को डिक्लेयर किया कि फॉक्सकॉन और वेदांता जो है वो मिलकर हमारे देश भारत में सेमीकंडक्टर का प्लांट, जिसको फैब कहते हैं, यानी कि फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो यहां पर लगाने वाले हैं। 13 सितंबर 2022 की बात है जब वेदांता और फॉक्सकॉन ने एक पैक्ट साइन किया कि दोनों जो है ये $19.5 बिलियन का प्रोडक्शन, मीन्स $19.5 बिलियन का जो एक सेटअप है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर सेमीकंडक्टर और जो डिस्प्लेस होती है फोन, टेलीविजन एक्सेट्रा, इन सारी डिस्प्लेस को भी यहाँ पर बनाया जाएगा। फिर 14 सितंबर 2022 को वेदांता के जो अनिल अग्रवाल हैं उन्होंने कहा कि कॉन्ग्लोमेरेट जो है डज नॉट सी फंडिंग प्रॉब्लम्स फॉर जेवी, के उनके पास फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वेदांता के हेड ने कहा था। 19 मई 2023 की बात है, अब इस साल में हम आ गए। डिप्यूटी आईटी मिनिस्टर चंद्रशेखरन जो हैं उन्होंने कहा था रॉयटर्स को कि ये जो जॉइंट वेंचर हैं ये थोड़ा अभी स्ट्रगल फेज में है, थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स जो हैं वो दोनों के बीच में चल रही है किसी टॉपिक्स को लेकर। और 31 मई 2023 की बात है जब वेदांता फॉक्सकॉन जेवी जो हैं उसने ये ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, नाउ द थिंग इज ये ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये एक यूरोपियन चिप मेकर हैं। अब ये दोनों कंपनीज जो हैं फॉक्सकॉन और वेदांता, इनके पास चिप मेकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, और इनका प्लान ये था कि वो किसी एक्सपर्ट कंपनी जो चिप मेकिंग कंपनी है तो उनके साथ पार्टनरशिप करके या फिर उनको खरीद लेंगे और फिर प्रोडक्शन जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का प्लान जो है वो दोनों लेकर चल रहे थे। तो 31 मई 2023 की बात है जब रॉयटर्स में रिपोर्ट आया कि वेदांता फॉक्सकॉन जेवी प्रोसीडिंग स्लोली एज टॉक्स टू इन्वॉल्व ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आर डेडलॉक्ड। ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एक यूरोपियन चिप मेकर हैं, और भारत सरकार ने यह कहा था कि ये यूरोपियन चिप मेकर जो है इसको आप स्टेक दीजिए, यानी कि इट शुड बी योर पार्टनर, राइट, इसको थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो मिलना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये डील जो है वो स्लो चल रही थी ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, राइट। तो ये कुछ इसकी टाइमलाइन थी फॉक्सकॉन और वेदांता की। इसका प्लान जो है वो गुजरात में सेटअप करने वाले थे, और इस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा इवेंट भी रखा गया था जिसमें गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो हैं उन्होंने MOU साइनिंग की सेरेमनी को अटेंड भी किया था गांधीनगर में। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों कंपनीज जो हैं इनके पास कोई ऐसा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है चिप मैन्युफैक्चरिंग का, राइट, बस वो दूसरे टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स के साथ मिलकर प्रोडक्शन जो है वो करने वाले थे। तो बेसिकली इनके पास पैसे हैं, दोनों कंपनीज के पास, दोनों टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई कंपनीज हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन फॉक्सकॉन तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ, वेदांता जो है वो थोड़ी डाइवर्स हैं। तो पैसे इन्वेस्ट करके जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं तो उनको खरीद कर इस प्रकार से वो मैन्युफैक्चरिंग का प्लान जो है वो यहाँ पर करने वाले थे, ऐसा उनका प्लान था। अब ये विड्रॉवल के बारे में फॉक्सकॉन ने किसी भी प्रकार का कोई रीज़न नहीं दिया है, लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये डील जो है वो फेल हुई है। इसमें जो नंबर वन रिपोर्ट मीन्स नंबर वन रीज़न बताया जाता है अलग अलग रिपोर्ट्स में, तो वो ये है कि ये वेदांता कंपनी जो है
इसके ऊपर थोड़ा डेट है, डेट यानी कि इनके ऊपर कर्ज है, और ये कर्ज का लोड जो है ये बढ़ता जा रहा है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फॉक्सकॉन का ये समझना है कि इतना कर्ज बढ़ चुका है इनके ऊपर कि ये आने वाले समय में फंक्शन नहीं कर पाएगी, राइट, स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये एक रीज़न जो है वो मीडिया में हमें पढ़ने को मिलता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उन्होंने मीडिया को ये बताया है कि वी वेर अवेयर कि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो चल रहे थे, पिछले कुछ महीनों से चल रहे थे। और रॉयटर्स में ये भी समझने को मिला, मीन्स ये भी पढ़ने को मिला है, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो सरकार के पास प्रपोजल रखा था, अब भारत की सरकार ने जो एक सपोर्ट देने वाली स्कीम इसके लिए लॉन्च की है, राइट, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम जो है, तो इसके लिए जो अप्लाई किया था दोनों कंपनीज ने कि इतना इंसेंटिव हमें अप्रूव कर दे, तो सरकार जो है वो उतना इंसेंटिव अप्रूव करने के लिए तैयार नहीं थी। तो दिस इज द सेकंड बिग रीजन। ये दो रीजंस जो है वो मीडिया के अलग अलग रिपोर्ट्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो ये दो प्राइमरी रीजंस हैं कि ये डील जो है वो अब कैंसल हो चुकी है, दोनों की पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो गई है। इंडियन मिनिस्टर्स जो है, जैसे अश्विनी वैष्णव साहब हैं, राजीव चंद्रशेखर साहब हैं, तो उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि ये जो विड्रॉवल है फॉक्सकॉन का, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का जो सेमीकंडक्टर का गोल है वो खत्म हो गया। नहीं, दोनों कंपनीज फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों कंपनीज कमिटेड हैं कि वो भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को सपोर्ट करने के लिए तैयार है और इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं। वेदांता ने अपने रिस्पॉन्स में ये बताया है कि किसी भी प्रकार का डेट का प्रॉब्लम नहीं है, हमें कहीं पर भी हमें डिफ़ॉल्ट साबित नहीं हुए हैं हम, राइट, कैसा नहीं हुआ है कि हमने किसी को पैसे ना दिए हों, तो इट्स नथिंग लाइक दैट, राइट। कुछ दूसरे इश्यूज़ की वजह से हमने मीन्स ये डील जो है वो कैंसिल हुई है। और वेदांता ने ये भी कहा है कि वी आर डेडिकेटेड, हम सेमीकंडक्टर फैब का प्रोजेक्ट जो है वो आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, किसी दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर हम काम करेंगे। और अभी लास्ट वीक की ही बात है, राइट, ये ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं, दिस इज़ लाइक ए सब्सिडियरी ऑफ वोल्केन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तो इसको 100% खरीद लिया है, टेक ओवर कर लिया वेदांता ने। तो ये 100% स्टेक से वेदांता जो है इट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट कंपनी के इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब बिजनेस में आने वाली कंपनी जो है, दैट इज वेदांता व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो दे आर सीरियस, और फॉक्सकॉन भी सीरियस है और दूसरी भी कंपनीज ऐसी हैं जो सीरियस है। तो हर्डल्स आई हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको ये जो फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में जो भी हुआ है उसके साथ जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई। और इसी के साथ साथ हमने ये भी समझा है कि ये चिप मेकिंग जो है वो हमारे देश के लिए, खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सरकार का सपना क्या है, इकोनॉमी को हम किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट, इज इट। सो दिस इज प्रशांत मामानी। मेरे लेक्चर्स आप ये दो चैनल्स पर देख सकते हैं, एंड डू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स, डार्क साइकोलॉजी कोर्स दोस्तों, राइट। डार्क 40 कूपन कोड है, इसका इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट गुड डिस्काउंट ऑन दिस डार्क साइकोलॉजी कोर्स। So that's everything from my side. I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.